सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की हिंदी विषय की कक्षा में हम अपनी पाठ्य पुस्तिका संक्षिप्त महाभारत से पाठ 9 शल्य पर्व पढ़ाने जा रहे हैं। बच्चों, पिछले पर्व में आपने कर्ण पर्व में पढ़ा था कि किस प्रकार कर्ण का वध अर्जुन के द्वारा किया गया। तो अब है शल्य पर्व। शल्य कौन थे? शल्य को अब इस पर्व में सेनापति बनाया गया है। इसलिए इस पर्व का नाम शल्य पर्व है। शल्य का सेनापतित्व और अंतिम दिन का युद्ध। शल्य का सेनापतित्व अर्थात शल्य को जब सेनापति बनाया गया उसके विषय में है। युधिष्ठिर द्वारा शल्य का वध। कौरव सेना शल्य के नेतृत्व में 18वें दिन का युद्ध लड़ने उतरी। दुर्योधन, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा भी युद्ध क्षेत्र में खड़े थे। अर्जुन कर्ण को मारकर तथा भीष्म भीम दुशासन को मारकर अपना प्रतिशोध ले चुके थे। अतः अब युधिष्ठिर ने शल्य का सामना स्वयं करने का प्रस्ताव रखा। युद्ध की भेरी बजी। भेरी मतलब जो नाद होता है, साउंड होता है, वो बज गया। शल्य ने बड़े वेग से पांडव सेना पर आक्रमण किया, पर युधिष्ठिर ने आगे बढ़कर उसकी गति रोक दी। युधिष्ठिर कौरवों के सर्वतोभद्र नामक व्यूह में प्रवेश कर गए। शल्य ने युधिष्ठिर का धनुष काट दिया। क्रोधित युधिष्ठिर ने शल्य पर भीषण प्रहार किया, उसके घोड़ों को मार डाला। अश्वत्थामा उन्हें दूर ले गया। शल्य दूसरे रथ पर युद्ध करने पहुंचे। क्रोधित युधिष्ठिर ने शल्य पर प्रहार कर उन्हें मूर्छित कर दिया। कृपाचार्य ने युधिष्ठिर के सारथी को मार डाला। भीम ने शल्य के घोड़ों को मार डाला। पांडव वीरों ने उन्हें बाणों से बेद डाला का मतलब उन पर इतने बाण मारे कि उनके शरीर में बहुत अधिक छिद्र कर दिए। वे व्याकुल हो उठे। वे ढाल और तलवार लेकर युधिष्ठिर को मारने के लिए रथ से कूद पड़े। इसी समय युधिष्ठिर ने शल्य पर एक घातक शक्ति का प्रयोग किया और शल्य का सिर धड़ से अलग हो गया। पांडवों ने जयघोष किया। जयघोष का उच्चारण किया, जय जयकार की, और कौरव सेना तितिर बितिर हो गई। दुर्योधन ने भागती कौरव सेना को रोकने का प्रयास किया, किंतु अर्जुन के बाणों ने उन्हें वहां रुकने नहीं दिया। तभी युद्ध में शेष बचे 11 धृतराष्ट्र पुत्रों ने मिलकर भीम पर आक्रमण कर दिया। भीम ने एक एक कर 10 को मार डाला। दुर्योधन की सेना में केवल 3000 पैदल, 500 घोड़े, 100 हाथी और 200 रथ बचे थे। मतलब उसकी जो है सेना वह धीरे धीरे करके खत्म हो रही थी। अब है शकुनी का अंत। दुर्योधन ने भाग रही कौरव सेना के कुछ सैनिकों को रोक लिया। अब सहदेव के सामने शकुनी आ गए। वे उस पर झपटे। शकुनी का पुत्र उल्लूक पिता की रक्षा के लिए आगे बढ़ा, पर सहदेव ने उसके प्राण ले लिए। सहदेव ने शकुनी को ललकारा और कहा कि आज तुम्हारे सिर पर काल मंडरा रहा है। यह जुआ खेलने का स्थान नहीं, युद्ध क्षेत्र है। यह कहकर सहदेव शकुनी पर संपूर्ण शक्ति से प्रहार करने लगे। प्राण बचाने के लिए शकुनी सहदेव के प्रास नामक शक्ति का प्रहार करने ही वाला था कि तभी सहदेव ने उसकी भुजाएं काट डाली और एक पैना तीर शकुनी पर छोड़ा, जिससे अनाचारी और कुटिल शकुनी का अंत हो गया। आगे दुर्योधन का युद्ध क्षेत्र से पलायन और दुर्दशा। दुर्दशा का मतलब होता है बुरी दशा। तो शकुनी का वध होते ही शेष बची कौरव सेना भाग खड़ी हुई। अब युद्ध स्थल में दुर्योधन अकेला शूरवीर बचा। अपनी सेना का संहार देखकर उदास दुर्योधन प्राण बचाने के लिए गदा हाथ में लेकर युद्ध क्षेत्र से भाग निकला। युद्ध क्षेत्र के पीछे ही एक सरोवर में बने जल स्तंभ में जा छुपा। अर्थात जल स्तंभ का मतलब एक सरोवर में जा छुपा। कुछ शिकारियों ने दुर्योधन को वहां छिपते हुए देख लिया था। उधर पांडव दुर्योधन को ढूंढ रहे थे। दुर्योधन का वध किए बिना उनकी विजय अधूरी थी, क्योंकि वही राजा था, भावी युवराज। तभी गांव से आने वाले शिकारियों ने उन्हें बताया कि उन्होंने मुकुट पहने एक गदाधारी को सरोवर में छिपते देखा है। पांडव उसे ढूंढते हुए सरोवर पर जा पहुंचे। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को कायरों की तरह इस प्रकार छिपने के लिए धिक्कारा और उसे बाहर निकलकर लड़ने के लिए ललकारने लगे। दुर्योधन सरोवर से बाहर निकल आया। सरोवर का मतलब तालाब। उसने युधिष्ठिर से कहा, मेरे पास मेरे पास न रथ है, न सेना, न शस्त्र। मैं तुम सबसे एक एक कर युद्ध करने को तैयार हूं। मुझे अकेले से तुम्हारा मिलकर लड़ना धर्म विरुद्ध है। युधिष्ठिर ने कहा, दुर्योधन, मृत्यु को सामने देखकर
तुम्हें धर्म का स्मरण हो रहा है? मृत्यु से पीर तुम्हारी इच्छा भी पूरी कर देते हैं। उसी समय बलराम तीर्थ यात्रा करते हुए उधर से आ निकले। दुर्योधन ने उन्हें प्रणाम किया, क्योंकि वह दुर्योधन के गुरु थे। तो बलराम ने दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाया था। उन्होंने दुर्योधन को आशीर्वाद दिया। कृष्ण ने दुर्योधन को युद्ध के लिए तैयार हो जाने के लिए कहा। दुर्योधन ने कहा, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरे गुरु बलराम के सामने यह धर्म युद्ध होगा। उसने यह भी कहा कि मेरे पास केवल गदा है, मैं गदा युद्ध करूंगा। भीमसेन ने दुर्योधन तथा उसके भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा कर रखी थी, अतः दुर्योधन और भीम में गदा युद्ध छिड़ गया। बलराम अपने शिष्य दुर्योधन का कुशल गदा संचालन देखकर प्रसन्न थे। वे समझने लगे कि दुर्योधन ही विजयी होगा, पर कृष्ण जानते थे कि भीम धैर्य और शक्ति में दुर्योधन से बढ़कर है। कुछ समय के बाद दुर्योधन थक जाएगा और कमजोर पड़ जाएगा। दुर्योधन ने भीम की भयंकर गदा प्रहार किया। भीम भी डटकर सामना करने लगे। दोनों हाथियों के समान गर्जना करते हुए अर्थात गरजते हुए एक दूसरे पर गदा प्रहार कर रहे थे। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे दुर्योधन भीम पर भारी पड़ रहा था। सहसा भीम ने कृष्ण की ओर देखा और कृष्ण ने अपनी जांग पर हाथ मारा। भीम ने दुर्योधन की जंगा तोड़ने की अपनी प्रतिज्ञा याद आ गई, परंतु नाभि के नीचे वार करना गदा युद्ध के नियमों के विपरीत था। विपरीत था मतलब यह नियम गदा युद्ध में है ही नहीं कि आप कमर से नीचे के भाग पर गदा प्रहार करें। तो दुर्योधन भीम के सिर पर गदा मारने के लिए उछला, किंतु भीम ने बड़े वेग से दुर्योधन की जंघा पर गदे का प्रहार कर दिया। जांग की हड्डी टूट गई और दुर्योधन जमीन पर गिर पड़ा। भीम के इस नियम विरुद्ध युद्ध से क्रोधित होकर बलराम भीम को मारने दौड़े। कृष्ण ने बलराम को समझाया कि द्रौपदी का अपमान करने पर भीम ने उसकी जांग तोड़ने की प्रतिज्ञा की थी। बलराम कृष्ण के उत्तर से नाराज थे। वे द्वारिका चले गए। भीम ने दुर्योधन के सिर पर लातों से प्रहार करके उसे बहुत अपमानित किया। श्री कृष्ण ने भीम को रोका और समझाया, मरने वाले शत्रु को अपमानित करना धर्म के विरुद्ध है। कृष्ण और पांडव असहाय घायल दुर्योधन को छोड़कर लौट गए। अश्वत्थामा का सेनापतित्व। कौरवों के शेष 3 महारथी बचे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। दुर्योधन की घायल अवस्था का समाचार पाकर संध्या के समय वे उसके पास आए। उन्हें देखकर दुर्योधन विलाप करते हुए कहने लगा, मेरे पक्ष में जितने योद्धा थे उन सबको पांडवों ने छल से मार डाला। मेरा भाग्य ही प्रतिकूल था, मतलब उल्टा था। मेरे अंतिम क्षण तक शत्रु का सामना किया। भीम ने छल से मेरी जांग पर प्रहार किया। मेरे गिर जाने पर उसने मेरे सिर पर लातों से प्रहार किया। इससे अधिक अपमान क्या हो सकता है? अच्छा होता यदि मैं मर जाता। दुर्योधन ग्लानि से भरकर बिलक बिलक कर रोने लगा। दुर्योधन की बात सुनकर तथा उसकी ये दुर्दशा देखकर अश्वत्थामा बहुत दुखी हुआ। उसने आक्रोश में भरकर कहा कि आपकी दशा देखकर मेरा मन रो रहा है। आप चिंता ना करें। पांडवों ने अधर्म और अन्याय से यह युद्ध किया है। मैं उनके एक एक अपराध का प्रतिशोध लूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। मैं पांडवों को अवश्य मार डालूंगा। अश्वत्थामा द्वारा पांडवों के वध की प्रतिज्ञा सुनकर दुर्योधन आश्वस्त हुआ का मतलब उसे विश्वास हो गया, थोड़ा धैर्य बंधा। दुर्योधन ने उसे सेनापति बना दिया। रात्रि हो गई थी, अंधेरा बढ़ रहा था। अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा पांडव शिविर की ओर चल पड़े। तो बच्चों, यहाँ पर आपका शल्य पर्व समाप्त होता है। धन्यवाद।